मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनीया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे, भगत सिंह भी दहशतगर्द थे। सुना आपने? नहीं सुन पाए तो एक बार फिर गौर से सुन लीजिए। मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनीया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे, भगत सिंह भी दहशतगर्द थे। महात्मा गांधी को आतंकवादी कहने वाला यह शख्स है मौलाना सज्जाद नोमानी। लखनऊ में पैदा हुए इस मौलाना को इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता भी है। ये सारी बातें बताने का मकसद इतना ही कि आप इन्हें जाहिल और अनपढ़ न समझ बैठे। इसकी भरपूर शिक्षा हुई है और ये मदीना के इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम नदूतुल उलमा का छात्र रहा है। अब आप कहेंगे कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आतंकवादी क्यों कह रहा है, तो इसके लिए आपको इसका पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। हमारे मुल्क का जो झूठा मक्कार सहयूनियों का एजेंट गोदी मीडिया है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मारा गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और दहशतगर्द मारा गया। मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनीया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे, भगत सिंह भी दहशतगर्द थे, चंद्रशेखर आजाद भी दहशतगर्द थे, सुभाष चंद्र बोस भी दहशतगर्द थे, मौलाना आजाद भी दहशतगर्द थे, पटेल भी दहशतगर्द थे। कहो इन सबको दहशतगर्द। तुम्हारे झूठ की वजह से दुनिया धोखे में नहीं आएगी। मेरा अंदाजा तो यह है कि इस्राइल की बदतरीन शिकस्त में शायद 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है, इसीलिए उन्होंने यह हमला किया है मुनाफिकों की मदद से। दरअसल इजराइल ने ईरान में घुसकर आतंकी संगठन हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मार गिराया है। उसके गम में मौलाना साहब इतने दुखी हुए कि महात्मा गांधी को ही आतंकी बताने पर उतर आए। दरअसल मौलाना साहब का दर्द ये है कि एक आतंकी को भारतीय मीडिया आतंकी क्यों कह रहा है, लेकिन मौलाना के इस बेहुदा बयान का जवाब सोशल मीडिया पर लोग देने लगे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो का जवाब देते हुए एक्स पर नोमानी साहब से सवाल किया है कि इस मौलाना से कोई पूछे कि इस्माइल हानिया ने 800 निर्दोष यहूदियों की हत्या की थी और 300 को बंधक बना रखा है, गांधी ने कितनी हत्याएं की? एक आम भारतीय मौलाना की इस बेहुदगी, बेहयाई और दुस्साहस का जवाब दे रहा है, लेकिन जिस गांधी के नाम पर एक राजनीतिक दल अपनी सियासत आज तक चमका रहा है, उसके किसी नेता में इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं है। जो राहुल अपने आगे गांधी का नाम लगाकर सियासत चमकाते हैं, वो राहुल भी अपने पूर्वज को आतंकी कहने पर मौन है। ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि महात्मा गांधी को आतंकी कहने पर भी वो विरोध नहीं कर रही है? ये देश के राष्ट्रपिता का अपमान है और क्या इस अपमान पर कोई एक्शन होगा, जिसकी मांग अब सोशल मीडिया पर उठने लगी है। हालांकि गांधी को लेकर इससे पहले भी सज्जाद नोमानी जहर उगल चुका है। उसने कहा था कि भारत का बंटवारा मुसलमानों ने नहीं, गांधी और नेहरू ने किया था। लेकिन मौलाना के इस हालिया वीडियो ने इतना तो बता दिया है कि इन कट्टरपंथियों के लिए देश से बड़ा इस्लाम है और इनके हीरो भारतीय नहीं, इस्लामी आतंकी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।